नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालाजी आयुष इन्फो में। एक नई जानकारी के साथ में आयुष चिकित्सकों के लिए एक बम्पर वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश में NHM के थ्रू। तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं हम लोग। इसके पहले आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन, संविदा RBSK के चिकित्सा अधिकारी के चयन के लिए फुल डिटेल में आया हुआ है। तो लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा RBSK चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए MP ऑनलाइन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। संविदा आयुष चिकित्सक RBSK का अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों के लिए वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीकृत किया जा सकता है। इसमें पदों की संख्या दी गई है नीचे। तो कुल पद जो हैं वो आयुष चिकित्सकों की बात की जाए तो 328 एक बड़ी संख्या है, जिसमें संविदा RBSK चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक पुरुष वर्ग के लिए 74, महिला के लिए 74, RBSK होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी पुरुष 74, महिला 74 और RBSK चिकित्सा अधिकारी यूनानी पुरुष 16 और महिला 16 की सीटें आई हुई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल डिटेल नीचे दी गई है। तो मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध होगा, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फुल डिटेल देखेंगे। अभी मेन पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो नीचे देखते हैं इम्पॉर्टेंट साइट जो उसकी दी गई है कि सामान्य निर्देश, लिखित परीक्षा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड, हाल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया जो उनकी वेबसाइट है www.mponline.gov.in या एक और दिया गया है ifarmmponline.gov.in पे दिया गया है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 16/12 मतलब आज से 16 दिसंबर से स्टार्ट है। और उसके त्रुटि सुधार के लिए 23 तारीख 23/12 तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 5 जनवरी है। ठीक है, तो 5 जनवरी तक आपके पास मौका है जो MP के RBSK में भरना चाहते हैं। और त्रुटि सुधार जो है वो 6 तारीख तक होगा। तो शैक्षणिक योग्यताओं और अन्य पात्रताओं की बात की जाए तो आयुर्वेदिक के लिए चाहिए उनके पास कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित BMS उपाधि हो, जो NCISM द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और उनका रजिस्ट्रेशन जो है MP आयुर्वेदिक और यूनानी बोर्ड में पंजीयन हो। ठीक है, उसी तरह होम्योपैथी के लिए है कि उनके पास BHMS की उपाधि हो और साथ में उनका रजिस्ट्रेशन हो MP राज्य होम्योपैथी परिषद में। और यूनानी के लिए सेम चीज़ें हैं। ठीक, वांछनीय अनुभव की जाए तो तीनों विधाओं हेतु अगर उन्होंने कोई COVID-19 अंतर्गत आयुष चिकित्सक के पद पर न्यूनतम अवधि जो है कि 89 दिवस तक कार्य किया हो। आवेदन के समय जो है स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंक सूची, 12th की परीक्षा की अंक सूची। ठीक, शैक्षिक या अन्य पात्रताएं जो BMS इत्यादि की चाहिए वो सारी चाहिए। मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और भी बाकी चीज़ें दी गई हैं कि जो आपके EWS क्या हो तो उसका दस्तावेज चाहिए। मतलब जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो आपके पास होना चाहिए। योग्यता की गणना के लिए संदर्भ तिथि 1/1/2025, आयु सीमा 21 से 40 अधिकतम, मतलब ये आयु के लिए दिया गया है। वेतन की बात की जाए तो इसमें जो वेतन है 36,200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। सीधे सीधे इन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन्हीं के लिए ये पात्र होंगे।
आगे दिया गया आवेदन की प्रक्रिया। उम्मीदवारों को 5/1/2026 या उसके पहले एमपी ऑनलाइन के वेबसाइट पर आवेदन भरना है और जमा करना है। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। ठीक है, आगे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। एग्ज़ाम की जो चयन प्रक्रिया है वो देखते हैं क्या है। तो संविदा आरबीएस के चिकित्सालय के चयन के लिए एमपी ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा एमसीक्यू आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से सीबीटी आधारित मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन परीक्षा की जाएगी। परीक्षा केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में उम्मीदवारों की वास्तविकता संख्या के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान पसंद कर सकते हैं। आगे दिया गया है ई एडमिट कार्ड को एमपी ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर के विकल्प होंगे। 100 एमसीक्यू होगा और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होगा, नेगेटिव नहीं होगा। चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवारों के अंकों को, ठीक है, तो ये माइनस मार्किंग नहीं है इसमें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। रद्द करने का अधिकार, स्थान आवंटन, मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयता के आधार पर आवंटित किया जाएगा जो भी स्थान का आवंटन होगा उनका। दस्तावेज सत्यापन, शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का सत्यापन आवंटित जिलों से संबंधित मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए 10वीं 12वीं के, नवीनतम पासपोर्ट साइज, ठीक है, जाति का प्रमाण पत्र, आवास, नवीनतम फिटनेस प्रमाण पत्र और जो भी आपके लिखित अंकों की प्रतिलिपि होगी, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ओवरऑल जिन लोग यहाँ पे लास्ट में आप लोग देखेंगे तो कार्य दायित्व दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, फुल डिटेल में देखेंगे। अभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट अपना इकट्ठा कर लें और 5 जनवरी के पहले तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।